हेलो दोस्तों, तो अब हम डिस्कस करने वाले हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 31, जहां हमसे पूछा है हाउ मेनी सिग्निफिकेंट फिगर्स शुड बी प्रेजेंट इन आंसर ऑफ द फॉलोइंग कैलकुलेशन। तो बेसिकली आपको ये बताना है कि अगर हम इन सभी को, जो हमारे पास 3 क्वेश्चंस हैं, अगर इनको हम सॉल्व करते हैं तो हमारे आंसर के अंदर कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होने चाहिए। तो इसके लिए आपको कैलकुलेशंस करने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली जो आपके यहाँ पे वैल्यूज हैं उनको देख के आप बता सकते हैं, बिकॉज यू मस्ट हैव स्टडीड अबाउट द डिफरेंट रूल्स ऑफ एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिविजन। तो बेसिकली होता ये है कि जैसे यहाँ पे हमें मल्टीप्लिकेशन और डिविजन देखना है, तो हमें सबसे पहले तो ये देखना होगा कि जो भी हमें वैल्यूज गिवन है उनके अंदर कितने कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल हैं। जैसे कि अगर हम इतने की इसकी बात करें, तो बेस्ड ऑन द रूल हम जानते हैं कि जो भी जीरोस लेफ्ट, जो नॉन जीरो डिजिट होता है उसके लेफ्ट में प्रेजेंट होते हैं, दे आर नॉट काउंटेड इन सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो बेस्ड ऑन दैट यहाँ पे कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए? 4 हो गए। यहाँ पे देखो सभी नॉन जीरो नंबर्स हैं, सो सिग्निफिकेंट फिगर विल बी इक्वल टू 5। यहाँ पे अगर आप देखो अगेन लेफ्ट में जीरो है, वो भी बिफोर डेसिमल, तो इसको आप काउंट नहीं करोगे, सो द सिग्निफिकेंट फिगर्स आर इक्वल टू 3। यहाँ पे अगर आप बात करो, बिकॉज ऑफ द सेम रीजन सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4 हैं। तो जो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर है वो कितना? 3 है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो जो हमारा प्रोडक्ट आता है, जो भी हमारा आंसर आता है, दैट शुड ऑल्सो बी प्रेजेंट इन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर वो ऑलरेडी 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में नहीं है तो आपको उसको इस तरह से कन्वर्ट करना होगा या राउंड अप करना होगा, सो दैट यू गेट योर वैल्यू एज 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, तो बस हमसे यहाँ पे यही पूछा है, हमसे आंसर नहीं पूछा है, सो वी कैन लीव इट अप टू हियर। उसके बाद में अगर आप सेकंड क्वेश्चन को देखो तो इसमें क्या है? 5 मल्टीप्लाइड बाय 5.364। सो 5 इज एन एग्जैक्ट नंबर जिसके कि इनफाइनाइट सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, तो इसका तो कोई मतलब ही नहीं बनता। और इसके केस में अगर आप बात करो तो सिग्निफिकेंट फिगर कितने हैं? 4। तो मिनिमम सिग्निफिकेंट फिगर कितने हो गए? 4 हो गए। तो इन आर आंसर शुड ऑल्सो बी गिवन एज 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। बिल्कुल इसी तरह से जब आप थर्ड में, अब यहाँ पे क्या, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन से थोड़ा सा डिफरेंट रूल होता है, किसका? आप सब्सट्रैक्शन और एडिशन के केस में। इसमें आप क्या देखते हो कि जो हमारे डेसिमल के बाद में कितने नंबर ऑफ डिजिट्स प्रेजेंट हैं वो हम यहाँ पे देखते हैं। तो इसके लिए मैं थोड़ा डिफरेंट कलर चूज कर लेती हूँ। राइट, तो यहाँ पे आप देखते हो कि डेसिमल के बाद में, मतलब आप पूरे नंबर का सिग्निफिकेंट फिगर नहीं देखते, आप ये देखते हो कि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट्स प्रेजेंट हैं। तो इस केस में अगर आप देखो तो यहाँ पे 4 डिजिट्स हमें नजर आ रहे हैं, यहाँ पे भी मुझे 4 डिजिट्स नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे भी मुझे 4 डिजिट्स नजर आ रहे हैं। तो इन सब में सबसे मिनिमम कौन है? ऑल ऑफ देम आर सेम। तो जो हमारा आंसर होगा ना, दैट शुड ऑलवेज आल्सो बी प्रेजेंट इन 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अगर यहाँ पे ये सभी के सभी 4 नहीं होते, कोई 4 से कम भी होता, तो इन दैट केस जो हमारा आंसर है उसके अंदर उतने ही नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स होते जो भी अपनी वैल्यू में मिनिमम है। राइट, सो यार यस, हियर आवर आंसर शुड बी प्रेजेंट इन 4, बिकॉज यहाँ पे आप देख सकते हो तीनों के तीनों में ही 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स अवेलेबल है, 4 डिजिट्स अवेलेबल हैं आफ्टर डेसिमल। आई होप आपको ये पॉइंट जो है अच्छे से क्लियरली समझ में आ गया होगा। बस इस वाले पार्ट थर्ड में आपको थोड़ा सा सतर्क रहना था। सो दिस वाज ऑल फॉर द क्वेश्चन नंबर 31। आप चाहे तो यहाँ पे इनकी एक्सप्लेनेशन को भी देख सकते हैं, विच इज गिवन ओवर हियर। एंड यस, दिस वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।